साथियों, जय हिंद, नमस्ते। भाई, देसी बुड्ढा, देसी चैनल, देसी बात। जो हमारा समाज में बुराई बड़की और शुरू होगी, चलने लग रही है, ज़्यादा फैलने लग रही है। लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ अगर हमारा समाज इनमें बुराइयाँ तो मुक्ति पावे और सुख तो बसे, हमारा समाज का ताना बाना ठीक बना रहे, भाईचारा बना रहे। और किसी भी आदमी ने किसी प्रकार का आदमी का दिया दुख नहीं होना चाहिए। वो परमात्मा दे हुआ उसकी मर्जी है। वो दुख देगा सुख भी दे दिया करे, सुख देगा दुख भी दे दिया करे, वो उसका काम है और हमारे कर्मा का। तो आज मैं अपने एक बात बताऊं। एक मेरे दौर है, कई बार आदमी आ लिए, ये क्या कर रहे हैं, बहुत सी बहू अपना घर बैठ जाए और वो फिर न्यू कहे हैं जब उड़े तो वो लेन जा है उसका ससुराल, उसका बाबू भी रुआ भी अगर मेरे नाम जमीन करवा दो। तो मैं एक बात बताऊं, ये मेरी लाडो बेटी हो, तो मादी जमीन करवा हुआ सारी जमीन थारी है ना है, तुम उस घर में ब्याह रखी हो, वो थारा पति परमेश्वर है, उसकी तो मर्दांगनी हो, जो उसका हो तेरा भी है। ये जो ये इस किस्म की बात कहे ना, वो लालच में आ जाए, हर वो रिश्ते कदे चल्या नहीं करते हैं। वो जमीन नाम होते शायद वो रिश्ते टूट जाया करें और उसमें भाई फिर झगड़े बढ़ते बढ़ते पता नहीं कितना ही चले जाया करे। एक तो या किसी का कोई जमीन प्रॉपर्टी नाम ना करवाइयो भाई, कोई इस किस्म की शर्त लाओ तो अगर हम तो छोरी ने जब खंदावांगे इसका नाम प्रॉपर्टी करवा दोगे ना, यो लालच होया करे, नहीं तो वो सारा सौदा उससे का हो। एक दूसरी बात आजकल के चल रहा है, ये मैंने कल भी बताई थी। जब किसी बहू की चाल चलन खराब हो जाए है और वह दूसरा आदमी तो मिलने लग जाए है, तो वह अपना फेरिया का वो जिस नाम पति परमेश्वर का आगरा, वो उसने दुश्मन लागड़ लग जाए, वह उसने किसी न किसी जरिए तो मरवान की सोचे है, हत्या करवा दे या कुछ उसने खुआ पिया दे या और कोई भी जरिया करिया, वो उसने मरवाना चाह और मरवा भी दे। कई केस आ लिए मेरे दौरे। तो एक ईसाई केस कल फिर आ गया। हंसता खेलता परिवार, बाण भाई भाई छोरा छोरी हो रही, वह भाई ने ससुराल ने बोधी माड़ी नौकरी भी लगा दी, लेकिन वो नौकरी लगने के बाद में उसके किसी दूसरा आदमी से बात होगी और वह ये बात अपना पति दुश्मन लग गया, सासू ससुरे दुश्मन दिखे भाई। वो पता नहीं क्या कारण होया, वो लड़का जिसका वह ब्याह रखी थी वो परमात्मा ने प्यारा होया। फिर भी भाई दादा दादी ने सोची बड़का क्या ना, अगर हम अपने पोते पोतिया ने पालांगे भाई, बड़े होंगे तो कट जाएगा, बुढ़ापा का सारा हो जाएंगे। लेकिन जो इस किस्म के काम करे हैं वो उन बड़का ने भी नहीं छोड़ दी। आप तो उन लोगों पर खाना हो है, वो उस घर का है, खून हो है, उस घर की इज्जत हो, उस घर की धरोहर हो है जहाँ पर पैदा हुए हैं। उस बाप के बेटे हैं तो उसके दादा दादी हैं तो वो उसके हैं और उनकी जिम्मेवारी है पालन की।
ये एक आजकल के करने लग गई उन सौदा बड़का उन लेकिन और लिविन में जा बैठे हैं। यो लिविन वाला भाई मैं बार बार रोने लग रहा हूँ। सब तरह नाश करने का कानून ये हमारे लिविन रिलेशन का हो रहा है। जो कितनी हत्या होने लग रही है, कितने माँ बाप के बुढ़ापे के सारे छीनने लग रहे हैं और वो बेचारे खून के आंसू हुए हैं। उनका बेटा भी चले जा है, उनके पोते पोती भी चले जा हैं। तो जो इसके संभाले ये काम कर रहे हैं मैं तुमने न्यू समझाऊं हूँ। ये बेशर्मो ये तुमने आप गोबर खाना है। उन बड़कान तो उनका छोड़ जाओ, वो उनके पोता पोती हैं, तुम उन्हें नहीं पाल सकती क्योंकि तुम दूसरे का गई हो, फिर तुम तीसरे का जाओगी, फिर चौथा का जाओगी, कौन कोई सा भी पा जाएगा, उन बड़का ना भी मार देगा, तुमने भी मार देगा। तुमने गोबर खाना है लेकिन उन बड़का ना है तो उनता ही सौंप दो, बता दो देख मैं तो जाऊँ मत आर्डर दी नहीं और अपने बड़कन संभालो, वो अपने आप पालेंगे। लेकिन यो भी लालच आ गया है क्योंकि आजकल तकरीबन एक छोरा होने लग गए। अगर फिर ये ज्यादा दिन नाली या इनका नाम आ जाएगी भाई बालक 18 साल तक का, यो भी गलत कानून है हमारा। जो 18 साल तक बालक माँ बाप के पास रहा है ना, यो भी नहीं होना चाहिए। बालक का हकदार दादा दादी हो है। जब दादा की जायदाद का हकदार वारिस औलाद हो है ना, तो औलाद के भी वारिस वो बाप है। अगर बाप नहीं रहता तो दादा दादी होने चाहिए, वो न मिलने चाहिए। लेकिन भाई सरकार के कानून अंग्रेज तो चले गए, लेकिन वो कानून आज भी अंग्रेज आएंगे चल रहे हैं। क्या की आज़ादी मिली हमने? फिर वो दादा दादी केस करे हैं, कोर्ट फेरेड़ा देख 18 साल तक बड़का ही मर्जी है, वो जिसके पास रहना चाहो रहा बालक तो माए में उसमें रहेगा। और जब बालक 18 साल तक माँ के पास रह जाएगा तो दादा दादी तो भूल जाएगा, उनके पास क्यों आओगा? इतना उनका भविष्य खराब हो लेगा। 18 साल तक तो बालक परिपक्व हो जाएगा, जो कुछ उसने होना पढ़ना लिखना कोर्स करना संस्कार लेने या उल्टे सीधे काम सीखने 18 साल की उम्र तय हो जाए। जो दादा दादी परवरिश करेंगे ना, वह परवरिश वो कौन है जिसका तुम जागा बैठी हो? उसके लिए तो नाजायज औलाद है। बेशक गोद लिखवा लो, वो परवरिश नहीं करेंगे। गल्लड़ का आग्रह है हमारा देसी भाषा में, अगर भाई गल्लड़ है, वो गल्लड़ की कौन हुआ परवरिश कर देगा? तो तुमने यो काम नहीं करना चाहिए। असल तो किसी का पराया जाए न मारो मत। अगर फिर भी तुम नहीं मानती, तुमने गोबर खाना है, तो कम से कम उनके उन बड़का ने उन दौरा छोड़ जाओ उसके दादा दादी के पास में, उनका बुढ़ापा उसके उसमें कट जाएगा। और जिस बाण का एकला भाई हो है उसने तुम कत्ल करके चली जाओ हो, उस बाण ने मैंने पहले भी बताई है, काल भी उसने भातीजा आकर जिस टाइम उसका पटड़ा पचटनिया उसके बड़का आब्या में भाई भतीजा नहीं हुआ करता ना, उस टाइम उस बहन ने कोई रास्ता नहीं दिखा करता। वो उस खुशी का माहौल में भी गम्मा आ जाया करे, उसका कड़जा पट्या करे। अगर तेरा पटड़ा पसड़ नहीं है, ना तेरा खुद का भाई ना तेरा खुद का भाई भतीजा, वो उस अपनी बुआ के नेक जोगने में होगा, रिश्ते नाते ने में होगा, वो भतीजा उस बुआ ने बुला देगा अगर भाई मेरा भाई गुजर गया था। सरकार ने भी भाई वो कानून में बदलाव करना चाहिए। मुझे भी एक बात बताओ, 10 साल का बालक की फुल टिकट लग गए है,
किसी चीज़ में बैठ लो, प्राइवेट साधन में या सरकारी में, उस टाइम तो वो सियाणा मान्या जा है। और बालक कोई खोट करते है या भाई और कोई वो है, उस टाइम भाई हो हमारा कानून उसने 18 साल का मानना है कि 18 साल का होगा ना सियाणा हुआ है, किराया में तो बालिग हो जाए है। और उसने कोई हकी लड़ाई लड़नी हो या और कुछ कर रखा हो तो नाबालिग हो जाए। और भाई मैं अपने एक खाप प्रधाना तभी हाथ जोड़ गई अपील करूँ कि ये इस किस्म के केस हमारा समाज में बहुत ज़्यादा हो गए और सरकार के कानून कति हमारी रीति रिवाजा के खिलाफ है, हमारा समाज ने खत्म करने लग रहे, तोड़ने लग रहे। आपने इन मांगा आकर और ये झगड़े खत्म निपटवाने होंगे, नहीं तो समाज खत्म होने लग रहा है। कत्ल हो जाए हमारे जहाँ हैं, कई कत्ल हो जाए हैं, यह हमारी जिम्मेवारी बना है। और इस किस्म का केस में भाई किसी खाप में कोई झगड़ा हो रहा हो और वो कोई प्रधान उस खाप का मन बुलाना चाहोगा तो मैं आस को अरे भाई मैं वही बात और सच्चाई बात कहूँगा, जिस मौके पर मिलेंगी कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। और सरकार नहीं करेगी ना, मैं सरकार ने तो हमारा समाज खत्म करने का मतलब है। सरकार ने तो पता लग गया कि भाई ना आपस में झगड़े रखो, ये इसके संभाले बालक ना पढ़ाई कर पाओगे, ना थारा पर रोजगार मांगेंगे, ना थारा तय सवाल करेंगे, अनपढ़ रहेंगे, भाई मजदूर मिल जाएंगे। सरकार अपने फायदे देख है, हमारा समाज के फायदे नहीं देख रहे। समाज के फायदे की जिम्मेवारी है हम, समाज के चौकीदार हम सा जो हमारे पंचायती हैं या खाप प्रधान हैं, ये कोई चौधरी नहीं हुआ करते हैं, हम चौकीदार हुआ करा समाज के। उसमें कोई गलत कुरीति आने लग रही है या और कुछ बात होने लग रही है तो हमने उसका चौकीदारा करके और उस बात पर खरा उतरना चाहिए। हमारे तो एक तो उस का समाधान नहीं होता तो हमने और दूसरे भैया ही मदद लेनी चाहिए, तीसरे ही मदद लेनी चाहिए। उसके बाद में हमारा सर्व खाप भी है और भाई खापा माज भी आदमी बुद्धिजीवी समझदार और सच्चाई करने वाले रह रहे हैं, थोड़े रह रहे हैं, लेकिन वो कुछ थोड़े उड़े इकट्ठे हो जाएंगे ना तो भी हमें इन बुराइयां ना खत्म कर सका। और भाई मैं एक बात और बताऊं, जो इसके समाली उड़ जाकर बैठे हैं वो उनका कोई तेरे जीवन साथी नहीं हो सकते हुए, वो जब तक थारे तुम अपने पास रखेंगे, जब तक थारी चमड़ी में दम है, थारा शरीर में लहू है और तुम कमाओ हो, ये लिविंग का ये मतलब होया करे। और जिस दिन उन थारा तो उनका मन भर जाएगा ना, वो थारा लात मारेंगे और गत्ता बाहर काट देंगे थारी बड़का ना भी और तुम ना भी। और उस दिन तुम ना तो पिछाड़ा घर में जाने के लायक रहोगी और ना तुम और कोई उठेगा, क्योंकि उस टाइम तो तुम रिजेक्ट हो जाओ, एक्सपायर हो जाओ, कोई रंडा भी नहीं उठेगा तुमने जो कति न्यू देखता होगा तेरा घर कोई लालता नहीं टंगया है, उस टाइम तुम किसी काम की रन दिए नहीं, बदनाम हो जाओ। तुम्हारी लाडो बेटी हो, ये कुक्रम करने तो पहले समझ जाओ, ना करो ये कुक्रम। अगर तुमने यो काम करना है तो उनके बड़का नोड़ छोड़ दो और अपने सासू ससुरा ना अपने माँ बाप ने यह बात बता दो, अगर देखो मेरी जिंदगी बजादा रह रही है, मेरा ब्याह कर दो किधर, तुमने को पसंद कर रखा हो गाँव को आंड को उतना छोड़ वो बता दो। तुम कितने नौकरी करो हो, फैक्ट्री में जाओ हो, और कितने कोई काम करो हो, तो वो उन्हें अपने घर वाले ने बता दी, वो थारा ब्याह करवा देंगे ना। वो फिर तुमने इतने जल्दी छोड़ सकते, कोर्ट में जाने का भी तुमने
खड़ा रह जाएगा। ये लिव इन में कोई कोर्ट का नहीं है, लिव इन का तो यो इतना भाई दोनों तरफ तो राजी इतना ठीक ना, तो बाहर फेंक दो कबाड़ा की तरह। तो मेरी लाडो बेटियों, और बस जो इनके माँ बाप समूह में भी समझाऊँ, तुम अपने बड़का की जिंदगी बर्बाद ना करो। ये तेरी बेटी है, तेरे देवता देवती है, तुम न्यू देख लो कि इनका परवरिश नहीं कर सकेगी, क्योंकि एक टाइम ऐसा होगा जिसका या बैठी है तमाज उसका हमाती हो रही हो, अगर मेरी बेटी तो इससे अगर होगी, मेरे देवता दे तो इससे अगर होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लग गया करता है। वो उस दिन घर तक काट देंगे, उस दिन तुम भी रहोगे, और ना तुम उन दौड़ जान जोगे रहोगे जो थारा दौड़ मलका न मांगना है। ये वो यह बात कह दे भाई इसने कितने रहने दो, इसे केस मैंने बहुत देखे हैं, अगर भैया कितने ब्याह करो कितने कुछ करो, लेकिन हमारे पोता पोती मारता ही दे दो, हम अपना ने पाल जाएंगे, और तुम उन्हें भी नहीं देंगे। अगर हमारे देश में सही कानून हो ना, तो हक तो बाप के बाद में दादा का होया करे, अगर बाप नहीं रहता तो नाना नानी का क्या हक रह गया, उसका माँ का क्या हक रह गया। ये कानून गलत है। तो भाई मैं सारे अपने इसे पंचायतिया दरखा प्रधान हाथ जोड़ गई है, अपील करूँ हूँ कि इस किस्म के झगड़े हमारा समाज में बहुत हो गए हैं। इनमें निपटान में भाई आपने पूरा सहयोग करना चाहिए, एक तो नहीं निपटता दूसरे का साथ लेना चाहिए, नहीं तो समाज हमारा टूटने भाग रहा है। और ये जो बालक इस किस्म के जो ये लेकर चली जा हैं और किसी के जा बैठे हैं, वो बालक बर्बाद होया करें, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाया करे। तो ये हमारा फर्ज है, हम इस समाज के चौकीदार हैं। वो बालक निदान हुए हैं और वो उनकी माँ को ऊपर खाने की आदत हो गया है, लेकिन हमने उन बालकों के बारे में सोचना चाहिए अगर भाई इनका भविष्य बर्बाद ना हुआ। और जो उनके दादा दादी हैं या उनकी बुआ हैं, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए, ताकि उसे भाई का और बेटा का दुख न वो भूल जाए जब वो पोता जवान हो गया है। एक भाई कोई बात ना, हमारा बेटा परमात्मा ने ले लिया तो हमारा ही पोता दे रखा है, उनकी भी जिंदगी जीने का राह हो गया है। नहीं तो नानी खसम करे दो तो ढंड बरे खोट तो करे उनकी माँ ने, उनका बाप मरवाया छोड़ के न किसी का गोबर खाना चली गई, और दंड भरे हुआ दादा दादी, उन बेचारा का क्या कसूर है। उन्हें अपना बेटा ध्यान लगा पढ़ाया भी है, पाला भी है, ब्याया भी है, सारे काम करे हैं, उन्हें बेचारा क्या मिला। तो भाई सरकार तो मेरी अपील से है, अगर भाई यार सरकार नहीं मानती इन पे, मेरी तो अपनी खाप पंचायतें थे, पंचायती बुद्धिजीवी थे, उन्हें तो अपील है इसका बारे में कुछ सोच ले हो। समाज खत्म होने लग रहा था, ना ना खत्म होने लग रहा है, ये खाली प्रधान लेखे थे या भाई और कुछ उन तो लीडर पीडर थे मिलकर न ये करे थे, हमारा समाज नहीं बचेगा। या कोई प्रधानी नहीं हुआ करती है, ये हमारा हम कोई राजनीतिक आदमी नहीं है जो स्वार्थ के लिए जा हैं, हम सामाजिक आदमी हैं। हमने समाज के लिए अपना पूरा जोर ला दे जाना चाहिए कि भाई हमारा समाज टूटा नहीं, हमारा समाज में कुरीति नहीं आवे। तो मैं तो हाथ जोड़ के भाई एक बार फिर अपील करूँ हूँ सारे भी इन भाई पंचायतिया ने खा प्रधाना ने, अगर इन बुराइयाँ से डट के मुकाबला करो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हमारी समाज टूट के ये रिश्ते नाते ख़त्म हो जाएंगे, भाईचारे ख़त्म हो जाएंगे, दादा दादी रो रो मरेंगे, बुआ भाई बची जाएंगी, पाटड़ा पर बाट देखेगी वह उड़ा रोएगी, क्या बचेगा हमारे पास में। अगर हम सच्ची नीति तक कराएंगे तो हमारी जीत होगी। हम सरकार से भी लड़ाई लड़ सका, इन कानूनों में भी बदलाव करवा सका, ये मर्जी आपकी है। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, लेकिन हमारे ये पंचायती और खाप प्रधान बहुत से पढ़े लिखे भी हैं भाई, उनमें वकील भी हैं, कानूनों के जानकार भी हैं।
लेकिन मुन्ने जो भी भला होगा, मैं इन बुराइयों के खिलाफ उनके साथ खड़ा पाऊंगा। जैसे भी कहोगे मैं हाजिर रहूंगा, लेकिन आपने भी सब न कोशिश करनी होगी आगामी समाज ने बचा लिया, समाज ने खत्म ना होने दिया, हमारी रीति रिवाजा ने बचा लिया, हमारी संस्कृतियाँ ने बचा लिया। नहीं तो ये लिविनर, ये लव मैरिज, ये जो आए ना, ये समाज ने कतई खत्म कर देंगे। और कुछ दिन में अगर यही वाली हमारी पीढ़ी जो हम जिस उम्र में चल रहे हैं, और भाई मेरे तो छोटे प्रधान बन रहे हैं, हमने यह बात नहीं संभाली ना, तो आने वाले समय में हमने एक दिन ऐसा होगा, वो हमारी जो नई नस्ल आओगी वह गाल दिया करेगी। अगर हमारे बुढ़े किस टाइम की थे, उस टाइम जिस टाइम ये समाज का नाश होने लग रहा था, तो भाई अपना दायित्व समझो, अपना फर्ज समझो और उसने पूरा करो। भाई कोई गलत बात लिखड़ी हो, क्योंकि भाई थोड़ा दिमाग का भी हो रहा है, कुछ बात भूल जाए हैं, कुछ उसी दूसरी बात आ जाए, उसका बारे में भाई माफ़ी चाहूँ हूँ। भाइयाँ तक सरकार तक किसी राजनीतिक आदमी तो नहीं। और भाई करते रहा करो शेयर, बचा लो समाज में, कुछ और लोग भी जुड़ जाए, कुछ खाप प्रधान भी जुड़ जाए, भाई युवा बालक भी जुड़ जाए। आज़ादी भी हमने न्यू मिली थी भाई, कुछ आदमियाँ ने आवाज़ उठाई थी, सच सच काफिला बढ़ गया था, आज़ादी ले ली थी। तो भाई न शेयर करते रहा करो भाई, सच सच हमारी ये खाप पंचायत आँख खोल कर न, और भाई इसका बारे में इकट्ठे होकर और इन बुराइयाँ तो लड़ाई लड़ जारी ना ख़त्म करते रहा, हम समाज ने बचा लिया। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।